Good morning, students. Welcome to a new session of combustion and flame. Yesterday we have finished the chapter coal and petroleum, and today we are going to start a new chapter, that is combustion and flame. Now let's begin the chapter. First of all, we have to understand the meaning of combustion. Now, the definition of combustion tells us that the process of burning of substances in air or oxygen with the evolution of heat and light is known as combustion. Combustion का सिंपल मतलब समझ लीजिए, प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस को जलाया जाता है और उस सब्सटेंस से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, इसी प्रोसेस का नाम है कंबशन। यानी सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कंबशन का जो है डेफिनेशन कि बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। नाउ वो जो सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है उसको कहा जाता है कंबस्टिबल सब्सटेंस। यानी सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस और दूसरा होता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। समझिए कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अ सब्सटेंस दैट बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। वैसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन के या एयर के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं और जो जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वैसे सब्सटेंस को कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर एंड वुड, लकड़ी और कागज़। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन या एयर के संपर्क में आने के बाद भी जलते नहीं हैं। एग्जांपल है स्टोन एंड मेटल, पत्थर और लोहा। Now see, I have given you certain figures of combustible substance. मैंने आपको पहले ही बता दिया, substances which burn in air to produce heat and light are called combustible substances. वैसे substances जो हवा के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं और जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे substances को combustible substance कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, वुड, कोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस केरोसिन, ये सब सारे जो हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। हमने देखा कि कंबशन का मतलब होता है बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है और इसी प्रोसेस का नाम है कंबशन। अब क्या क्या कंडीशंस चाहिए कंबशन होने के लिए, यानी किसी वस्तु में आग जब लगती है तो क्या क्या कंडीशंस होता है जब वो कंबशन होता है। सबसे पहला फ्यूल का होना ज़रूरी है, यानी ईंधन का होना ज़रूरी है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, एयर का होना ज़रूरी है। हीट होना चाहिए, यानी इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर ये तीनों चीज़ें ना हो तो वो सब्सटेंस जलेगा नहीं। अ सब्सटेंस विल नॉट बर्न विदाउट वन और मोर ऑफ दिस कंडीशंस। अगर ये तीनों कंडीशंस नहीं होते हैं, दैट मीन्स अगर ईंधन नहीं होता है तो भी आग नहीं लगेगी, नहीं जलेगा सब्सटेंस। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया जाए तो भी आग नहीं लगेगी। इग्निशन टेम्परेचर नहीं हो तो भी आग नहीं लगेगी, यानी हीट ना हो तो कंबशन नहीं होगा। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्यूल्स क्या है। व्हाट आर फ्यूल्स? अ सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन, एक ऐसा चीज़ जिसमें कंबशन होती है, यानी जिसमें जो ऐसी चीज़ जो जलती है और जलने के बाद हीट या लाइट प्रोड्यूस करे। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स देखेंगे। फ्यूल्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स, तीन तरह के फ्यूल्स होते हैं, ईंधन होते हैं। सॉलिड फ्यूल्स, जिसमें एग्जांपल वुड, कोल और चारकोल है, लकड़ी, कोयला, चारकोल। लिक्विड में आप देखिए केरोसिन, पेट्रोल और डीजल। और गैसियस फ्यूल्स में है आपका कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस सीएनजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। हाइड्रोजन और बायोगैस भी गैसियस फ्यूल्स में ही आते हैं। नाउ एक टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी, और इसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, समझ लीजिए। व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू? द अमाउंट ऑफ हीट
एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, यानी जब हम 1 किलो फ्यूल को जलाएंगे, ईंधन को जलाएंगे, तो उससे जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है वही कहलाता है उस सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू, यानी उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। फिर से एक बार बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, यानी जब 1 किलो का कोई भी ईंधन पूरे तरीके से जल जाए और उससे जितना भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है वही कहलाता है उस ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू को हमेशा मेज़र किया जाता है, या उसका यूनिट है नापने का, मेज़र करने का, किलो जूल पर केजी, किलो जूल्स पर केजी। इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, यानी एक अच्छे ईंधन की खासियत क्या है। देखिए क्या क्या है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल आर इज़ रेडिली अवेलेबल, वो जो ईंधन है, वो फ्यूल जो है, वो सब्सटेंस, वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। इज़ चीप, यानी वो सस्ता होना चाहिए। इज़ ईज़ी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, वो आसानी से घर में हम स्टोर भी कर पाएँ और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा भी पाएँ। बर्न्स एट मॉडरेट रेट, यानी धीरे धीरे वो जले। प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जलने के बाद बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, यही एक अच्छे ईंधन की खासियत है, एक अच्छे फ्यूल की खासियत है। डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, जलने के बाद वो कुछ अनचाहा मटेरियल न छोड़े अपने पीछे। डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, यानी जलने के बाद वो पॉल्यूशन नहीं फैलाए, यही एक अच्छे ईंधन और एक अच्छे फ्यूल की निशानी है। इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। इग्निशन टेम्परेचर कंडीशन जो है, कंबशन के लिए कंडीशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें एक इग्निशन टेम्परेचर भी था। अब देखिए क्या है ये, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, वैसा सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें एक सब्सटेंस में आग लग जाए, उस लोएस्ट टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर द पर्सन इज़ कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, जब किसी इंसान के शरीर में आग लग जाए या कपड़े में आग लग जाए तो हम लोग कंबल लपेट देते हैं। क्यों लपेटते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करने के लिए। वो एक बार अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, वंस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ कट ऑफ, तो आग बुझ जाएगी। इसीलिए किसी व्यक्ति के कपड़ों में या शरीर में अगर आग लग जाती है तो हम लोग कंबल लपेट देते हैं। अच्छा, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है समझ लीजिए। द सब्सटेंसेस विच हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और उसमें आसानी से आग लग जाती है, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी गैस। ये सब इतने इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं जिनका टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और इनमें तुरंत आग लग जाती है। ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये आज का असाइनमेंट है, दिस इज़ टुडेज़ असाइनमेंट। 5 क्वेश्चंस हैं, इसको आप आराम से बनाइए और ये सारे आंसर्स आपको स्लाइड में मिल जाएंगे। वंस यू गॉट द आंसर फ्रॉम द स्लाइड, राइट इट इन द रफ कॉपी एंड सबमिट इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप बिटवीन 3:30 to 4 PM। 6 PM में आपका आंसर फिर से दोबारा चेक हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर्स, करेक्ट आंसर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट करेक्ट आंसर यू विल अगेन राइट दोज आंसर्स इन योर फेयर copies. So this is all for today's session. Thank you and have a nice day.